बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं देशबुक जुनैद के साथ। शो में मेरा साथ देने के लिए मौजूद है बिल्कुल एक मुख्तलिफ किस्म की कॉमेडी की बुनियाद रखने वाले हमारे कॉमेडी प्रिंस नसीम विक्की, योगा की दुनिया का मोतबर तरीन नाम हुमैरा खान साहिबा, मारूफ गुलकारा फारिया कमाल और हमारी आज की मेहमान खास वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा। मरियम साहिबा, कल आपने फैसलाबाद में काश्तकारों के लिए एक पैकेज का ऐलान किया है, लेकिन आप इतने ज़्यादा पैकेज का ऐलान कर चुकी हैं लेकिन अमल दरामद कम ही पे होता नज़र आ रहा है। और कल था भी फैसलाबाद, तो लोगों ने आपके ऐलानात को भी फैसलाबाद की मुनासबत से जुगत ही समझा है। नसीम विक्की, इस तरह के बंदे होते हैं जो शादियों पर कोट पैंट पहन के अच्छे खासे मोजेस बन के बैठे होते हैं टाई लगा के, और वहां पे भांड आ जाए ना तो उनसे उन्हीं का चमोटा पकड़ के कहते हैं भाई तू इधर बवे ना, तेरे तू चंगी आइटमा करके मैं वो खावांगा। सिर्फ वेल नहीं देनी। जहां तक फैसलाबाद की बात है ना, तो तुम्हारी इतला के लिए अर्ज है, बल्कि मैं तुम्हारे जैसे एंकर से अर्ज क्यों करूं। तुम्हारी इतला के लिए तुम मेरी बात सुनो। जी सुन रहा हूँ। फैसलाबाद में जब मैंने कल 400 अरब के किसान पैकेज का ऐलान किया ना, तो फैसलाबादियों के चेहरे खुशी से गुलनार हो गए, खुशी से दीवाने हो रहे थे। जी मैडम, फैसलाबाद वाले अच्छी जुगत पे बहुत खुश होते हैं। वो असल में ये कहना चाह रहे थे कि 400 अरब रुपए की जुगत तो हो सकती है, पेमेंट नहीं हो सकती। नसीम विक्की, इस तरह के लाइल्म एंकर होते हैं जो दूसरों की चाय के कप में से घूंट भरने के बाद कहते हैं ओए मेरी चाय तू चीनी काट के कौन ले गया। नहीं मैडम, मेरा मतलब ये था कि किसी फैसलाबादी ने आपसे ये नहीं कहा कि 400 अरब छोड़े, अगर आपके बटवे में 200 अरब रुपए खुला है तो वो दे दे, हमने अपनी लूमें ठीक करवानी है जो आप लोगों की वजह से बंद पड़ी हुई है। लो बातें सुनो इसकी, हमारी वजह से बंद नहीं पड़ी हुई, वो तुम्हारे न्याजी की वजह से बंद पड़ी हुई है। वो जो तुम्हारे न्याजी की फरागोगी थी ना, उसके पर्स में अरबों रुपए होते थे, मेरे में नहीं होते। हाँ, ये तो आप ठीक कह रहे हैं कि आपके बटवे में इतनी रकम कहाँ से हो सकती है। आपकी तो लंदन में क्या, पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी नहीं है। आप तो किसान की बेटी हैं। मुझे किसान होने पे फख्र है, किसान बनना कोई इतना आसान काम नहीं है। नसीम विक्की, इस तरह के लोग होते हैं जो एक गमले में 2 प्याज उगा के 2 फायदे लेते हैं। वो क्या? एक तो खुद को अराई बना लेते हैं और दूसरा ये साबित करते हैं कि हम भी किसान हैं। ऐसे पक्की लगी भाई। शाबाश नसीम विक्की, शाबाश। अगर ये इतना ही किसान बनने की कोशिश करता है ना, तो इसे कहो ट्रैक्टर पे 1 व्हीलिंग करके दिखाए। मैं 1 व्हीलिंग करूं और आप मेरा चालान करवा दें। आप तो पहले बहाने ढूंढ रही हैं। अच्छा मेरे समय देखिए, आप फैसलाबाद गई थी, जितने बड़े बड़े आपने ऐलान किए, तो कुछ लोग ये कह रहे थे कि आप फैसलाबाद में बुर्ज खलीफा की बजाय बुर्ज लतीफा बनाने का ऐलान कर दें। ओ घंटा घर के सामने खड़े होके मुरादे मांगने वाले एंकर, एक उस केपी वाले गड्ढा पोर ने आज चुकी हुई है और दूसरे इस गंडा खोर ने आज चुकी हुई है। गंडा खोर। फर्क सिर्फ इतना सा है हाँ जी। कि ये सादा गंडा है और वो पूकों वाला गंडा है। जुनैद सलीम, मेरी बात गौर से सुन लो जी। तुम लोग जितनी मर्जी गुंडागर्दी कर लो, जितनी मर्जी बदतमीजियां कर लो, पुक्कों से ये चिराग बुझाया ना जाएगा। आप लोगों से ये निजाम चलाया ना जाएगा। हाँ हाँ, फिर उसकी तरह AK-47 पकड़ के ट्रकों के शीशे भी तोड़ो, शायद ये निजाम चल पड़े। जुनैद सलीम, ये मुंह से पेट्रोल निकाल के हवा में आग ना लगाया करो। अच्छा। बात करनी है ना तो मेरे उस इनकलाबी इकदाम के बारे में बात करो जो मैं कोऑपरेटिव फार्मिंग का आगाज कर रही हूँ। अब
बेमौसमी सब्जियां और बेमौसमे फल खाने को मिलेंगे। क्या बात है मैडम। अब हमारे नसीम विक्की को सर्दियों में भी करेले गोश्त खाने को मिलेगा। अच्छा जी। दिसंबर में भी ऐसे पसीना साफ करके बोलेगा, बड़े स्वादी करेले गोश्त पक्के ने। मैडम मैं तो ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ? ओहो सॉरी मियां नसीम विक्की साहब, या ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। मैं इनडायरेक्टली इसी के बारे में बात कर रही थी। सोचो जरा, हमें किस कदर बेचैनी होती है कि मौसम गुजरता जा रहा है और लंगड़ा आम अभी तक नहीं पहुंचा। भला कैसे पहुंचेगा, वो तो बेचारा लंगड़ा है। और फिर उसका तो कोई बड़ा बेटा भी नहीं है जो उसे कहेगा, अब्बा जी मोटरसाइकिल पे पीछे बैठे, मैं आपको मौसम गुजरने से पहले पोले पहुंचा के आता हूँ। तो मैडम फिर आप एक और अनाउंस कर दे स्कीम। आपने अनाउंस ही करनी है ना। आप कह दें कि पाकिस्तान के जितने भी लंगड़े आम हैं, उनके जितने भी बड़े बेटे हैं, उनको मोटरसाइकिल पंजाब हुकूमत लेके देगी। मैडम आपका मुझे वो ऐलान बहुत अच्छा लगा है कि आप पंजाब में रवायती और सकाफती मेलों को दोबारा से बहाल कर रही हैं और उनमें जिद्दत ला रही हैं। अच्छा मैडम अच्छी बात है, लेकिन मुझे ये नहीं समझ आई कि रवायती और सकाफती मेलों में जिद्दत कैसी? फिर वो कौन से रवायती और सकाफती रह जाएंगे? और सूप को बोटियों वाली चाय कहने वाले एंकर। सवाल पूछा मैंने। तुम्हें क्या मालूम मेले क्या होते हैं और उनमें जिद्दत कैसे लाई जाती है? नसीम विक्की, मेले तो पंजाब के कल्चर की शान है। और अब तुम देखना उसमें मरियम नवाज की गवर्नमेंट कैसी जिद्दत लाती है। ये जो हमारी नौजवान नस्ल सारा दिन बेडों पे लेट के पबजी खेलती रहती है ना, या पता करती रहती है कि पीटीआई का अगला जलसा कब है। मान गई। मान नहीं गई। ये जो पीटीआई के जलसे है ना, ये भी पबजी गेम ही है। मार धाड़ से भरपूर, एक्शन से भरपूर फिल्म ही है। तो नसीम विक्की, अब ये हमारी नौजवान नस्ल मेलों में घूमेगी। अब पहले की तरह इनको माँ बाप से जिद नहीं करनी पड़ेगी कि मेला देखने के लिए पैसे नहीं है। अब मरियम नवाज मेले को एंजॉय करने के लिए नई ऐप मुतारिफ करवाएगी। एक और ऐप, वाह, जिसका नाम होगा नो तेला फिर भी मेला। वाह जी वाह। जिसमें गरीब बच्चों को एक कार्ड दिया जाएगा जिसमें 525 रुपए का बैलेंस होगा। अब मरियम नवाज का हर बच्चा मेले में जाएगा और 525 रुपए वाले कार्ड से आसमानी पंगूड़े लेगा, कतलम में खाएगा, जलेबियां खाएगा। इस कार्ड के और फवाइद सुनो। इस कार्ड में चिप भी लगी होगी। वो जो बच्चे मेलों में जाके गुम हो जाते थे ना और फिर कुंभ के मेले में मिलते थे, अब वो बच्चे गुम नहीं होंगे। अगर कोई बच्चा रोने लगेगा ना और वो चिप बच्चे को चुप करवाएगी कि देखो बेटा रोना नहीं है, वो देखो सामने तुम्हारी माँ बैठी है जो आई तुम्हें मेला दिखाने थी और खुद चूड़ियां चढ़ा रही है। लो जी, ये कार्ड जेड़ा ना, ये बच्चों के हक च मावां दे हक च नहीं। नसीम विक्की, अब हर मेला कुंभ का मेला होगा, गुम का मेला नहीं होगा। वाह जी वाह, कुंभ का मेला होगा, गुम का नहीं। मैडम 525 के कार्ड में इतना कुछ देखेगा, इन्ने कार्ड दे विच ते सिर्फ न्याज आ सकती है, मेले दी चीज़ां तो नहीं आ सकती। नसीम विक्की, हमारे मेलों में चीजें भी तो स्पेशल होंगी ना। अच्छा जी। अब आम जलेबियां नहीं दी जाएंगी, बल्कि हमारी आवाम के लिए डाइट जलेबियां दी जाएंगी। डाइट जलेबी। पहले जो मेलों पे इन जैसे लोग जाते थे ना और जलेबियों का शीरा यहाँ तक चो जाता था, अब ऐसा कुछ नहीं होगा। उसके लिए पंजाब हुकूमत नैपकिन देगी। अच्छा मैडम, उस नैपकिन पे भी आपकी तस्वीर लगी होगी। उसको छोड़ो, और इन मेलों पर मिलने वाली जलेबियां बलों वाली नहीं होंगी, इन लोगों की बातों की तरह, बल्कि मरियम की तरह स्ट्रेट होंगी, सीधी होंगी।
ये सीधी जलेबी, इससे बेहतर नहीं है बंदा गन्ना चूस ले। जो भी कहना इधर मुंह करके कहो ना, देखा बलों वाली बात उधर ही किए जा रहा, इधर करो बात मेरे साथ। पता होता नहीं किसी बात का और बातें करते हैं टके टके की। ऐसे ही लोग होते हैं जो मेलों में जाके कतरम्मे वाले से कहते हैं, पाजी ए मसाले वाली चादर किन्ने दी है। इन मेलों पे सबसे ज्यादा फायदा तुम्हारा होगा विक्की। हाँ। सारे मेलों के ठेके मेरे पास होंगे, आपके भाई के पास नहीं नसीम विक्की, वो जो मेलों पर मौत के कुएं में हिजड़े नाचते थे ना, अब वो नहीं नाचेंगे, उनकी जगह तुम नाचोगे। मैंने पहले तो समय में कालो ठीक करने दिया, मैं तो दुपट्टा ठीक करना चाहिए था। ये कोई छोटा काम नहीं है, मुझे पता है कि तुम मल्टी टैलेंटेड हो। मौत के कुएं में मोटरसाइकिल भी अब तुम खुद ही चलाओगे लो जी। और वेलों के पैसे भी तुम खुद ही पकड़ोगे। जी वाह, मौज लग और गई। तो और टिकटें भी खुद ही बेचोगे। शाहजवान आंदे जाओ ते टिकटा लेंदे जाओ ते जेड़ा वेल कट देगा उसको खुद ही बोलोगे अमरवी। तुझे पता कि सारा कुछ रहने दो, मैंने अमरवी दिलवा दिया।